श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज आप लोगों के लिए जो मेरे प्यारे प्यारे सोल फैमिली हैं, जो रिक्वेस्ट करते रहते हैं और काफ़ी बार लाइव आने के बाद मैं नहीं टाइम दे पाई, सो आज ये उनके लिए ये वीडियो डाल रही हूँ, जो मेरे लाला जी यानी कि गोविंद के छोटी छोटी और मतलब उनकी जो लीलाएं हैं सुनने के इच्छुक रहते हैं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को लिए चलती हूँ एक बहुत ही सिंपल और प्यारी सी भक्त से का आप लोगों को भक्त के साथ क्या क्या हुआ, आज उनकी जो है उनके साथ उनके गोविंद जी ने कैसी लीला रची, आज उनके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो बात है खुशबू की। खुशबू एक सरल इंसान थी और मतलब स्वभाव से बहुत ही मासूम और सीधी सादी, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आजकल के लोग के लिए बिल्कुल सीधी, लेकिन हाँ, वो भक्ति में भक्ति भाव में बहुत ही ज़्यादा डूबी हुई और बचपन से ही बाल गोपाल की सेवा करने वाली रही हैं। तो बाल गोपाल की जैसे जैसे सेवा बचपन से लेकर करी, उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद उन्होंने अपना एक बाल गोपाल लिया और ससुराल में बाल गोपाल की सेवा कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करती रही। उनकी क्या है कि भाई नहीं था, सिर्फ दो बहनें थी, सिस्टर थी। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। माता पिता घर में अकेले रहते थे। शादी का कई साल गुजर गए। खुशबू के भी दो बच्चे हो गए। बाल गोपाल के साथ साथ दो संतान और हो गई, और उसकी बहन का भी एक संतान हो गई। अब कुछ ही दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उनके माता पिता की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। अब माता पिता की देख रेख के लिए कोई भी नहीं था। तो खुशबू ने जो है अपने मायके में अपने सास ससुर से बात किया और कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए माता पिता के पास जाना है, उनकी सेवा करने के लिए। माता पिता की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो सास ससुर भी अच्छे थे, उन्होंने स्थिति को समझा और कहा कि हाँ बेटी तुम जाओ, जे नहीं होता है तो वहीं पे कुछ दिनों के लिए तुम रुक जाना, एक वीक के लिए, एक हफ्ते के लिए तुम रुक जाना। तो खुशबू बोली कि नहीं, मैं पहले जाती हूँ, आज देख कर आती हूँ। अगर माता पिता की ज़्यादा मतलब जैसे भी हो, मैं आज की कम से कम आज देख आऊँगी, उनको काफ़ी दिन हो गया है, और उसके बाद जो है मैं घर लौट आऊँगी। खुशबू अपने मायके गई और घर जाने के बाद देखा कि माता पिता की तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इनको अकेला छोड़ना अभी ठीक नहीं है। खुशबू ने अपने पति को फ़ोन किया और कहा कि मैं तो यहाँ रहूँगी, मुझे कुछ दिन यहाँ पे रहना ही पड़ेगा, माता पिता की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि वहाँ दो बच्चे घर पे भी हैं और बाल गोपाल भी हैं। बाल गोपाल की सेवा कैसे होगी, जो ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी। जैसा करो तुम ठाकुर जी, मुझे दे जाओ। इतने में उसने अपने पति से बात करके फ़ोन रखा। फ़ोन जैसे ही रखा वैसे ही उनकी छोटी बहन का फ़ोन आ गया, और छोटी बहन को बातों बातों में बताया कि तुम्हारे जीजाजी बाल गोपाल को लेकर आ रहे हैं। क्योंकि छोटी बहन को भी बहुत इच्छा थी कि भी बाल गोपाल की मैं सेवा करूं, पर बाल गोपाल उसके पास नहीं थे। तो उसने कहा कि दीदी, जब तक आप माता पिता के पास रहो तब तक बाल गोपाल को मेरे को सौंप दो, मैं उनकी इसी बहाने सेवा कर लूँगी कुछ दिनों की। तो खुशबू ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे जीजाजी को फ़ोन कर देती हूँ, बाल गोपाल तुम जब तक उनकी सेवा कर लो, जब तक मैं यहाँ माता पिता के पास हूँ तब तक। तो उनके खुशबू के हस्बैंड ने उनकी सिस्टर के घर जाकर अगले ही दिन बाल गोपाल जी को देकर आए। बाल गोपाल जी को देने के बाद खुशबू रोज़ प्रतिदिन फ़ोन करती अपनी सिस्टर को, वीडियो कॉल पे बाल गोपाल जी को देखती। एक बहुत से सुंदर से टेबल, छोटे से टेबल पे बाल गोपाल जी को स्थापना कर रखी थी, बिठा रखा था,
वहीं पे एक फ़ैन लगा दिया था ताकि बाल गोपाल जी को गर्मी ना लगे, क्योंकि गर्मी का मौसम था। अब खुशबू जो है 2 दिन हो गए थे, 2 दिन के बाद ही जो है खुशबू का मन विचलित हो रहा था। बार बार बाल गोपाल जी का चेहरा वीडियो कॉल पे जब भी देखती, जब भी उनका उदास चेहरा देखती थी, मानो जैसे कि वो कुछ कह रहे हों पर कुछ समझ नहीं पा रही हो। और खुशबू अपनी बहन को कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि वो खुद देख रही थी अपनी आंखों से कि वो बाल गोपाल की कितनी शिद्दत से सेवा कर रही है। उसकी सेवा में कोई कमी नहीं थी। समय पर भोग लगाना, समय पर नहलाना, समय पर सुलाना, समय पर उठाना, मतलब उसकी क्रिया में कोई त्रुटि दिखाई ही नहीं दे रही थी कि जिससे कि वो कहे खुशबू अपनी बहन से कि मुझे बाल गोपाल जी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। तो बाल गोपाल अब चौथे दिन हुआ ये कि स्वप्न देखा खुशबू ने, और उस स्वप्न में देखा कि बाल गोपाल जी उसी टेबल पे बैठे हैं और फैन है साथ में, और बाल गोपाल जी बहुत मायूस हैं और अजीब तरीके से हिल रहे हैं। अब खुशबू एकदम से डर के उठ गई और बोली कि ये क्या है, बाल गोपाल जी ऐसे क्यों दिखे मुझे, और क्या कहना चाहते हैं, आखिर बाल गोपाल जी इतने मायूस क्यों दिखे। उसने तुरंत वीडियो कॉल किया अपनी सिस्टर को और बाल गोपाल को सामने से देखा। उनको महसूस हो रहा था जैसे कि स्वप्न के जैसे ही मुझसे कुछ कह रहे हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माता को बताया तो माँ ने कहा कि बेटे तू ज़्यादा ही बाल गोपाल की सेवा में लगी रहती है ना, इसीलिए तुझे इस तरह के स्वप्न आ रहे हैं, क्योंकि तू दूर है अभी, इसलिए तू ज़्यादा चिंता मत कर। और तू तो बहुत भाग्यवान है कि बाल गोपाल तुझे स्वप्न में देखे हैं। और एक्चुअल में खुशबू ने आज तक उनको अपने स्वप्न में नहीं देखा था। तो ये चीज़ खुशबू को भी सौभाग्यशाली सा लग रहा था, लेकिन मन में एक दुख था कि बाल गोपाल जी खुश क्यों नहीं हैं। अचानक से अगले दिन फिर से उसको वही सपना आता है, वही टेबल, वही पंखा दिखाई देता है, और जैसे ही बाल गोपाल को वो गोदी में लेने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही उनको बिजली का झटका लगता है, और झटका लगता है और बाल गोपाल जी को जो है आँखों में आंसू आ रहे हैं, और बाल गोपाल जी कह रहे हैं, ओ मैया ये बिजली का झटका मुझे हर समय लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चल, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चल। अब इतना सुनते ही मानो खुशबू की रोंग रोंग खड़े हो गए, और खुशबू भी के आंखों में भी आंसू आए बिना रहा नहीं। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तुरंत उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और कहा कि तुम आ जाओ, मम्मी पापा जो है अभी फ़िलहाल ठीक हैं, मुझे बाल गोपाल के पास जाना है। अब माँ को उसने सारा स्वप्न बताया। माँ फिर भी बोलती रही कि बेटा तेरे को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि बाल गोपाल ने तुझे मैया बोला है, और तेरे बाल गोपाल स्वप्न में ही सही लेकिन मैया तो बोले। अब ये चीज़ फिर भी धीरज नहीं दे रहा था खुशबू को। खुशबू के जैसे ही हस्बैंड घर आए, वैसे ही उसने फटाफट स्नान करके 5 बजे ही अपनी बहन के घर पहुंच गई। सुबह 6 बजे के अराउंड अपनी बहन के घर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाते हुए बोले कि दरवाज़ा खोलो भाई, मैं हूँ खुशबू। अब उसकी बहन उठकर आई और बोली कि दीदी आप इतनी सवेरे, क्या हुआ? तो बोली कि कुछ नहीं, मैं घर जा रही हूँ और मुझे बाल गोपाल वापस चाहिए। जी बाल गोपाल कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि बाल गोपाल जी तो सो रहे हैं और मैंने अभी स्नान नहीं किया है, स्नान करके ही मैं बाल गोपाल को उठाती हूँ दी। तो बोली कोई बात नहीं, मैं स्नान करके आई हूँ, मैं उठा लूँगी। मुझे बताओ कहाँ सुलाया है उनका, शयन कक्ष कहाँ रखा है? तो खुशबू की सिस्टर ने बता दिया कि उसी टेबल पे है। तो जैसे ही खुशबू बाल गोपाल को अपने हाथों से गोद में लेती है, वैसे ही बिजली का झटका दोबारा लगता है और उसके हाथ से छूटते छूटते बाल गोपाल रह जाते हैं और उसकी तेज चीख निकल जाती है। अब भैया बिजली के झटके लगेंगे तो तेज चीख तो लगेगी ना। अब ज्यों ही उसको तेज झटका लगा और चीख निकली, वैसे ही
वो इतनी रोई कि कुछ कह नहीं सकते। वो अपनी सिस्टर को बोली कि बहन, तेरी सेवा में कोई कमी नहीं है, पर ये बिजली के झटके क्या तुम लोगों को कभी नहीं लगा? तो वो बोली कि ये पंखा ऐसे ही रहता है, जब पूजा करना होता है, जब बाल गोपाल को मुझे नहलाना होता है, तभी मैं ये पंखा बंद कर देती हूँ, बाकी फिर बाल गोपाल के पास चला के छोड़ देती हूँ। इतना सुनते ही वो और फूट फूट के रोने लगी और अपने स्वप्न के बारे में उसने बताया। अब ये जानकर खुशबू की बहन तो खुशबू से भी ज़्यादा रोने लगी कि ऐसा कौन सा पाप था मेरे नसीब में जो मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, जो मैंने बाल गोपाल को बिजली के झटके देती रही और पता भी नहीं चला, और बाल गोपाल ने आपको स्वप्न में बताया। आप तो बड़ी भाग्यवान हैं दी, पर मेरा क्या, मैंने मेरे हाथों से तो पाप हो गया। अब खुशबू कहे कि क्या कहे खुशबू, ऐसा हो ही गया था तो अब क्या कहें। खुशबू ने फिर भी कहा कि तेरी सेवा में कोई कमी नहीं है, शायद बाल गोपाल चाहते ही नहीं कि मैं इनको कहीं इधर उधर छोड़ूं। बाल गोपाल कहना यही चाहते हैं कि मैया मुझे साथ रख। इसलिए बहन, ये घटना बस हो सकता है सिर्फ मेरे को बताने के लिए किया हो, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अब दोनों बहनें आपस में गले मिली, रोते रोते भी एक दूसरे का हाथ थामा और कान्हा जी को चूमा और कान्हा जी को गले लगाया, गोद में लिया, और फिर खुशबू अपने घर को कान्हा जी को लेके चली। तो कहने का मतलब ये है मेरी जान, अगर आप कान्हा जी से रिश्ता बनाते हो, लाला जी को लाला मानते हो, जो भी मानते हो, वो अपना रिश्ता बखूबी निभाते हैं। बस हम ही हैं जो हम उनके जो है इशारे को समझते नहीं हैं। इसे मजाक में मत लेना, ये एक सच्ची घटना है और मैं सच्ची घटना ही आप लोगों के सामने में लेकर आती हूँ। तो आई होप इस घटना से आपके मन पे भक्ति का प्रभाव पड़े। बस मेरा यही एकमात्र है कि मात्र निर्मित यही है कि आप लोगों को भक्ति में एक कदम आगे बढ़ने को मिले, जानने को मिले, और इस छोटी छोटी लीलाओं से कान्हा जी की लीला का आप श्रवण कर सकें। तो हम फिर एक नए उसमें मिलेंगे, तब तक के लिए श्री राधे राधे। चलिए लास्ट एक ले लेते हैं। आप लोग इतनी शिद्दत से सुनते हो, आप लोगों को तो देखते हैं क्या आप लोग सच में कान्हा जी के इस स्वरूप को अगर आप लोग लेके चल रहे हो, अपने लाल जी मान के चल रहे हो, या जो भी आपने बंधन बनाया है उस बंधन को आप लेके चल रहे हो, तो क्या कान्हा जी देखते हैं इस समय कान्हा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, मैसेज निकालेंगे, लाल जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं टैरो कार्ड के रीडर से। यदि आप भी बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं तो क्या आपको भी कुछ बताना चाहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। फटाफट लाल जी का जो भी आपने नाम रखा है ना, फटाफट अपने लाल जी का नाम लें और देखिए उनका मैसेज। बिल्कुल यस, लाल जी आपको कहना चाहते हैं मैया आप बहुत अच्छे हो, और आगे चल के अगर आप किसी भी चीज़ से घबराते हो, किसी भी चीज़ से आप अगर डर रहे हो राइट नाउ, तो मत डरो, क्योंकि आप उस पोजीशन से बाहर आ जाओगे, मतलब जो उस अवस्था से बाहर बहुत जल्दी आने वाले हो। आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। ठीक है, यदि आप किसी पर्सनल अपनी लाइफ किसी को पार्टनर को लेके परेशान हो तो बिल्कुल ना हो। कान्हा जी आपको एक बात मैसेज और देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ थोड़ा खेलें, कुछ आप जो है उनके साथ क्रियाएं करें, जैसे कि उनको नाव में बिठाकर, मतलब उनको नौका विहार कराएं, या फिर आप उनको माखन मिश्री खिलाएं। उनको माखन मिश्री बहुत पसंद है। उनका ये कहना है कि उनके साथ कुछ वक्त आप किसी भी क्रिया करते समय उनके साथ लें, और ये मैसेज और देना चाहते हैं कि आप जब उनको मिश्री माखन खिलाते हैं
तो उनका मन करता है कि आपकी कोई ना कोई मटकी फोड़ दे। अगर मटकी नहीं है तो मटकी रखो, शायद कभी फोड़ दे। तो श्री राधे राधे।